प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम मानव जनन तंत्र में नेक्स्ट जो पार्ट है अपना सहायक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात सहायक जनन अंग, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने मानव जनन अंग में मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हमने डायग्राम बना के समझा, मुख्य जननांग अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, यूट्रस आदि के बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार से समझा। आज की जो वीडियो है उसमें हम वेजाइना और भग अर्थात जिन्हें हम बाह्य जनन अंग भी कहते हैं, चूंकि यहाँ से अपने बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये वीडियो जो है हमारा बाह्य जननांग जिन्हें हम सहायक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं उन पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा कि किस प्रकार बाह्य जननांगों में हमने देखा कि ये अंडाशय और अंडाशय से अंडवाहिनियाँ, यूट्रस और यूट्रस से ये जो भाग है ये कहलाता है योनि अर्थात वेजिना। यहाँ ध्यान रखने की बात है, यूट्रस से आगे की ओर उभरा हुआ झिल्ली नुमा भाग, यूट्रस से आगे की ओर उभार के रूप में निकला हुआ झिल्ली में जो नलिका होती है उसे वेजाइना कहते हैं। तो मादा मानव में गर्भाशय से निकली उभरी हुई झिल्ली में नलिका योनि या वेजिना कहलाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये झिल्ली नुमा जो बाहर की ओर निकली हुई एक नली के समान संरचना होती है जो कि वेजाइना कहलाती है। यहाँ हम बात करें तो योनि की जो भित्ति होती है, भित्ति की कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन का संचय करती है। और ग्लाइकोजन क्या है? ये एक प्रकार की जो है पॉलीसेकेराइड है, अर्थात ये एक प्रकार की जो है शर्करा बहुलक है। और इसका अपघटन क्या होता है? योनि के अंदर विशेष प्रकार के लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। तो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु द्वारा अपघटन से अम्लीय माध्यम
बनाया जाता है। जो क्या करेगा, संक्रमण से बचाता है, जो संक्रमण से बचाता है। और ये जो है संवेदनशील भाग है जो मुख्य मादा मैथुनांग, यदि हम कार्य की बात करें तो ये मुख्य मादा मैथुनांग है और एमसी के समय निकले रक्तस्राव या रजस्राव को निष्कासन पथ व शिशु जन्म के लिए जन्मनाल का कार्य करता है। तो यहाँ एक बार फिर समझते हैं, वेजिना जो है वो मादा जनन अंग में सहायक जनन अंग होता है, जो कि यूट्रस से आप देख रहे हैं गर्भाशय के सिरे पर, शीर्ष पर एक उभरी हुई नलिका होती है, झिल्ली में है, और इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो भित्ति होती है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्लाइकोजन का संचय करती हैं, यानी ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। और ये ग्लाइकोजन जो है उसे लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु हमें पता है शर्करा का अपघटन करते हैं, ठीक है। जैसे दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है, उसको लैक्टोबैसिलाई जीवाणु लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो शर्करा होती है ग्लाइकोजन, उसको भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करने के बाद आपको पता है अम्लीय माध्यम बनता है, यानी अम्ल बनता है। तो माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय माध्यम। तो योनि मार्ग का माध्यम अम्लीय करने में ये मदद करती हैं बैक्टीरिया जो है। उसका परिणाम ये होता है कि जो संक्रमण से सुरक्षा रहती है, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक संक्रमण होते हैं बैक्टीरियल, उनसे बचाने का काम करते हैं ये, क्योंकि एसिडिक मीडियम में संक्रमण के चांस कम रहते हैं। दूसरी बात, अगर वैसे देखा जाए तो ध्यान रखना, ये शुक्राणु के लिए प्रतिकूल माध्यम होता है, प्रतिकूल। जो स्पर्म्स के लिए ये एसिडिक जो मीडियम है वो प्रतिकूल होता है, लेकिन इसीलिए तो जो सीमन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि जो सीमन होता है उसका जो माध्यम है वो क्षारीय होता है, और वो क्षारीय होने के कारण ही क्या करता है, इस योनि मार्ग के जो अम्लीयता है उसको कम कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म जो है यानी उनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो नहीं हो और वो नष्ट ना हो। तो ध्यान रखना है, यहाँ दोनों ही बातें हैं। अम्लीय माध्यम जो है योनि मार्ग में संक्रमण से बचाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्पर्म्स के लिए वो प्रतिकूल होता है। लेकिन जो यहाँ पर जो सीमन है वो इसके अंदर क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म जो है उसमें यानी क्षतिग्रस्त ना हो। आगे बात करें तो ये संवेदनशील होता है, और इसके कार्य की बात करें तो ये मुख्य मैथुनांग है। इसके अलावा जो है MC, यहाँ MC4 है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। स्त्रियों में, महिलाओं में जो रज चक्र होता है, वयस्क अवस्था में, यौवन अवस्था में जो रज चक्र प्रारंभ होता है, अंडाशय में अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है जब व्यस्त अवस्था में आती है तो पुटिकाएं परिपक्व होकर रजस्राव यानी रजस्राव को त्यागती हैं और उसको हम ऋतुस्राव या मासिक धर्म भी कहते हैं। ये जब स्राव जो है उसको निकलने के लिए यानी जो रजस्राव निकलता है उसको निष्कासन पथ यानी ये निष्कासन पथ का काम भी करता है। तो यहाँ से रजस्राव को जो है शरीर से बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। साथ ही साथ जो शिशु जन्म के लिए यानी जो महिलाएं जो हैं शिशु को जन्म देती हैं तो वहाँ पर ये शिशु जन्म के समय बर्थ कैनाल की तरह काम करता है, अर्थात जन्म नाल। तो शिशु का जन्म प्रसव अवस्था जब आती है तो वो इसी मार्ग के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाह्य जननांगों में, इसके बाद जो है नेक्स्ट उसकी हम बात करते हैं तो वो है भग। दूसरा जो हमारा मुख्य बाह्य जननांग है जिन्हें हम कहते हैं भग या वल्वा, इन्हें हम अगर हम बात करें तो बाह्य जननांग भी कहते हैं, बाह्य जननांग। मादा जननांग में सभी बाह्य जननांग सम्मिलित रूप में भग या वल्वा कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख जननांग हैं, सभी को हम सम्मिलित रूप में भग या वल्वा कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं प्यूबिस मुंड, लेबिया मेजोरा जिसे हम वृहद भगोष्ठ कहते हैं, वृहद भगोष्ठ। नेक्स्ट लेबिया माइनोरा जिसे हम लघु भगोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रधान वेस्टिब्यूल और लास्ट है भग सेफ या भग शिशिन भी कहते हैं इसे, सूडो पेनिस क्लाइटोरिस। तो यहाँ पर लगभग 5 अलग अलग भाग मिलकर भग या वल्वा कहलाते हैं, भग या वल्वा। और ये भग या वल्वा को हम बाह्य जननांग कहते हैं। इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो है हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें भी डायग्राम दिया हुआ है और पहले ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसे भी हमें चित्र के माध्यम से ही समझना होगा। ये डायग्राम आपको बनाना है, इस डायग्राम को आप बना लें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाह्य जननांगों में हमें ये बाह्य भाग हेयरी होता है और प्यूबिस मुंड वृहद भगोष्ठ, इसको हम कहते हैं लेबिया, लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, यहाँ आप देख रहे हैं क्लाइटोरिस या भग सेफ, इसी को भग शिशिन भी कहते हैं। क्लाइटोरिस मूत्र छिद्र, जिसे हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं। योनि मार्ग, और यहाँ इसके ऊपर एक झिल्ली नजर आ रही है, ये कहलाती है हाइमन या योनि छद। और ये जो चित्र है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ डायग्राम का नाम लिखेंगे आप, मादा जननांग, जननांगों में बाह्य जननांग भग वल्वा।
तो यहाँ बात करते हैं, हमने बात की कि एक्सेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें जो बाह्य जननांग हैं वो मुख्य रूप से 5 अलग अलग भाग हैं। प्यूबिस मुंड, लेबिया मेजोरा जिसे वृहद भगोष्ठ कहते हैं, लेबिया माइनोरा जिसे लघु भगोष्ठ कहते हैं, और प्रधान यानी वेस्टिब्यूल जो कि प्रधान या वेस्टिब्यूल, और अंत में भग सेफ या भग शिशिन जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। ये सभी भाग मिलकर सम्मिलित रूप में वल्वा या भग कहलाते हैं और ये बाह्य जननांग के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है एक बार आ चुका है, इसलिए हमें इस डायग्राम को भी ध्यान रखना है और इन भागों के नाम। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की प्यूबिस मुंड। तो प्यूबिस मुंड जो है ये शीर्ष भाग पर उभरा हुआ जिसे वसा का एक प्रकार से जमाव होता है यहाँ पर, और ये हेयरी होता है, इस पर रोम पाए जाते हैं। इसके अधर सतह पर आप देख रहे हैं लेबिया मेजोरा वृहद भगोष्ठ। वृहद भगोष्ठ जो हैं वो लेबिया मेजोरा ये बड़े लिप यानी ओष्ठ के समान आप देख रहे हैं, ओष्ठ के समान जो है मोटी त्वचा के जो है उभार होते हैं, और इन उभारों के बाह्य सिरे जो हैं वो हेयरी होते हैं यानी रोम होते हैं इस पर। और यहाँ से जुड़ी हुई जो है बार्थोनिल ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हम सहायक जनन ग्रंथियों में पढ़ेंगे। बार्थोनिल ग्रंथियाँ इसी वृहद भगोष्ठ से जुड़ी रहती हैं। इसके अंदर की ओर हम बात करें तो वो छोटे लिप हेयर जैसी संरचना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हेयर नहीं होते हैं, रोम नहीं होते हैं। ये लघु भगोष्ठ अर्थात लेबिया माइनोरा कहलाते हैं। और ये लेबिया माइनोरा जो है उसके अंदर की ओर दरार नुमा छिद्र होता है, दरार नुमा छिद्र होता है। इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल यानी प्रधान वेस्टिब्यूल। तो प्रधान या वेस्टिब्यूल जो है वो लघु भगोष्ठ के अंदर की ओर एक दरार नुमा छिद्र होता है जिसे हम प्रधान या वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर आप देख रहे हैं मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ऊपर की ओर एक उच्छाई जो है आभासी शिशिन होता है, और ये एक प्रकार से उच्छाई यानी इरेक्टाइल होता है, उत्थापनशील जिसे हम कहते हैं उत्थापनशील जो है एक प्रकार से जो है ये आभासी शिशिन होता है जो कि नर के शिशिन के जो है समजात होता है। ध्यान रखना ये नर में जो शिशिन होता है उसके समजात अंग है, इरेक्टाइल होता है, संवेदनशील अंग है, और इसे भग शिशिन इसीलिए शूडो पेनिस भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस। और यहाँ इसके नीचे की ओर प्रधान के अंदर जो है मूत्र छिद्र अर्थात मूत्र मार्ग स्थित होता है। मूत्र मार्ग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं फीमेल्स के अंदर जो है मूत्र मार्ग और जो है योनि मार्ग अलग अलग होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर मूत्र और जनन छिद्र एक ही होता है। तो यहाँ पर अलग अलग छिद्र होते हैं, ध्यान रखना। जो मूत्र छिद्र होता है वो पृष्ठ सतह पर होता है प्रधान में, जबकि अधर सतह पर आप देख रहे हैं योनि मार्ग होता है। योनि मार्ग जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये नीचे की ओर बड़ा छिद्र योनि मार्ग होता है। और यहाँ पर इस
योनि मार्ग के ऊपर योनि आच्छद अर्थात हाइमन एक आभासी परत होती है जिससे ये आंशिक रूप से ढका रहता है। यहाँ आपने दिखाया, ये हमने जो है एक पर्दा होता है और ये जो है कौमार्य या जिसे कहते हैं कौमार्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक्सरसाइज करने, साइकिलिंग करने और जो है दौड़ने भागने, प्रथम सहवास या मैथुन के समय ये योनि आच्छद जो है टूट जाती है और टूटने के बाद जो है यहाँ से, यानी कहने का मतलब है कि ये जो योनि आच्छद है ये केवल वेजाइना मार्ग पर होता है। हालांकि यहाँ से इस पर्दे में एक आभासी छिद्र होता है जिससे रजस्राव जो है निकलता रहता है। तो यहाँ ये बाह्य जननांगों के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक था। नीचे आप देख रहे हैं ये जो है गुदा मार्ग होता है और ये मूलाधार, यहाँ पर मूलाधार ग्रंथियाँ होती हैं जो यानी विपरीत लिंग के प्राणियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रावित करती हैं। तो यहाँ हमने देखा जो बाह्य जननांग हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें मुख्य रूप से जो है भग 5 अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे जिसमें हम लेंगे मादा मानव में जो जननांग होते हैं उसमें सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने आपसे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का आपने जो है कमेंट में जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी नींद से नहीं जागे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है तुरंत जो है अपने जो है फ़ोन को उठाकर और तुरंत उसके अंदर कमेंट में क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए तैयार हो जाइए। आज के क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन है योनि मार्ग की अम्लीयता का कारण कौन से जीवाणु होते हैं? तो अभी जो वीडियो अपन ने देखी है उसके अंदर आपको पूरे आंसर मिलेंगे। तो यहाँ जीवाणु का नाम बताना है कि कौन से जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नर में उपस्थित शिश्न के समजात अंग अपन ने पढ़े हैं ना, ध्यान रखना। नर में उपस्थित शिश्न के समजात अंग का नाम बताइए। तो नर में उपस्थित शिश्न के समजात अंग का नाम बताना है आपको, जो कि यहाँ से अभी अपन ने डिस्कस किया था, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी बाह्य जननांग सम्मिलित रूप में क्या कहलाते हैं? तो 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है बेटा आप सभी को। पहला क्वेश्चन है योनि मार्ग की अम्लीयता का कारण कौन से जीवाणु है? जीवाणु का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नर में उपस्थित शिश्न के समजात अंग का नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है सभी बाह्य जननांग सम्मिलित रूप में क्या कहलाते हैं। तो ये जो है आपकी आज की वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेज।